वबरकातुहू। मेरे सुनने वाले तमाम सामीन नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम। और आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक यूरोप के एक्स यूरोप के सदर जो हैं वो MDF के जो अभी यूरोप के हालिया सदर हैं शाहिद मलिक साहब हैं। उनके साथ हम आज गुफ्तगू करेंगे कि जो लेटेस्ट पोजीशन है इटली की, काफ़ी संजीदा पोजीशन है और डेड बॉडीज के हवाले से और कोरोना के हवाले से क्या पोजीशन है उसके हवाले से आज हम शाहिद मलिक साहब से बात करेंगे। जी शाहिद मलिक साहब, मैं वेलकम करता हूँ आपको आज प्रोग्राम में। क्या हाल है आपका, ठीक है? जी बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम अली भाई, मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। और पाकिस्तानी तमाम कम्युनिटी के लिए और पूरी इंसानियत के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इस वबा से सबको महफूज रखे। आमीन आमीन। तो शाहिद मलिक साहब, अभी क्या पोजीशन है? सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग जो पाकिस्तानी मुसलमान हैं जिनकी डेड बॉडीज वहां पे पड़ी हुई हैं स्पेन, यूरोप के कई ममालिक में, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कोरोना के जिनके जारी बात है जिनकी कोरोना की वजह से डेथ हुई है उनकी डेड बॉडी लेने से इनकार कर दिया। तो इसके बारे में आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? जी अली चौधरी साहब, बहुत ही अच्छा सवाल है। मैंने इसको चंद दिन पहले बोल्ड टीवी पे भी लाइव ट्रांसमिशन में भी उठाया था और वहां पे पंजाब हुकूमत के तर्जुमान शौकत बसरा साहब मौजूद थे और उन्होंने इसको वेरीफाई भी किया कि उन्होंने मुझे सुना है, लेकिन इसका मुझे उन्होंने जवाब कोई नहीं दिया गवर्नमेंट की तरफ से। तो मैं आपको वाजे करता चलूं कि इस वक्त इटली में, स्पेन में और फ्रांस में काफी बड़ी तादाद में जो है पाकिस्तानी कम्युनिटी की वफात हो चुकी हैं। काफी लोग शहीद हो चुके हैं। और अगर आप 2 दिन पहले जाएं तो फ्रांस से लोग जो सोशल मीडिया पे है वो रो कर पुकार कर रहे हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कि यहाँ के हॉस्पिटल तो उन्हें शॉपर बैग में मैयत को बंद करके बॉक्स में डाल के ले जाने की इजाजत दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो इजाजत नहीं दे रही कि एक जो ओवरसीज है उसकी बॉडी को, मैयत को पाकिस्तान लाया जा सके। तो इस वक्त ये यूरोप से बहुत बड़ा इशू है। 5 के करीब स्पेन से जो अमवात हुई है वो लोग इंतजार में बैठे हैं कि अपने प्यारे को उनके प्यारों तक पाकिस्तान में ले जाया जाए और वतन में उन्हें 1.5 गज की अगर जमीन जो है वो उसकी इस्तदा कर रहे हैं कि दफनाने के लिए। इसी तरह फ्रांस से अब तक 17 के करीब अमवात हो चुकी हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी की। इटली से तकरीबन 7 से 8 तक जो है वो अमवात हो चुकी है। पाकिस्तानी कम्युनिटी है जी, ये जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग हैं अभी तक वफात जिन्होंने यूरोप में और इसी तरह दूसरे मुल्कों में भी एक दो वफात पा चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इस वक्त का इशू है। क्या डिफिकल्टीज क्या है? अभी मुझे सुनने में आया कि कुछ डिफिकल्टीज भी आ रही हैं आपको वहां पे दफनाने के लिए भी मैयत को, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी अली चौर साहब, डिफिकल्टीज ये हैं। सबसे पहले मैं इटली की सूरत हाल आपको बयान करता हूँ कि जो इटली में मुसलमानों के लिए स्पेशल अलहदा कब्रिस्तान नहीं है अभी तक, ठीक है। जो कब्रिस्तान हैं ऑलरेडी क्रिश्चियन कम्युनिटी के, उनमें एक थोड़ी सी साइड पे थोड़ा सा हिस्सा दिया गया है दफनाने के लिए, वहां पे जहाँ पे हमारी कम्युनिटी ज्यादा है मुसलमानों की, और उन्होंने अगर परमिशन ली थी तो उनको ये हिस्सा दिया गया है। लेकिन उसमें मैक्सिमम जो कम्युनिटी है मराकश के लोगों की, अरब लोगों की, उन्होंने ये मेहनत करके ये जो है इस पे कोशिश करके उन्होंने वो जगह ली थी थोड़ी सी। उसकी मैं आपको तफसील, जी प्रॉब्लम है उसकी मैं आपको तफसील चंद लम्हों में बताने लगता हूं कि अभी हमारे पास 5 मिनट हैं। इसको हम एज ए ट्राई भी इसको हम कर रहे हैं, जैसे आपने लाइव लिया, तो आगे इंशाल्लाह इस पे हम लंबी बात करेंगे। तो जो बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ का कानून है सब पाकिस्तानी भाइयों तक, और जो कोई मीडिया का दोस्त हमें सुन रहा है या कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड सुन रहा है तो उन तक ये हमारी आवाज, मकसद हमारा है पहुंचाने का ओवरसीज की आवाज यूरोप से, कि जो अगर पहला तो मसला है कब्रिस्तान में जगह नहीं है। जो जगह मिली थी थोड़ी थोड़ी मुसलमानों को, उसमें बहुत ज्यादा दफनाए जा चुके हैं लोग और जगह नहीं है उनके पास, तो वो दूसरे शहरों के साथ राब्ता करते हैं। अगर किसी शहर में जगह हो जाए तो इनके ये कानून है कि एक शहर से आप दूसरे शहर में, जो उस शहर का रेजिडेंस है उसको दफना नहीं सकते दूसरे शहर में जाके। पहली प्रॉब्लम ये है, उस शहर में अगर आपके पास जगह है तो आप वहीं दफना सकते हैं। सही। दूसरी जो मेन वजह ये है कि इनका ये कानून है कि अगर आप मैयत को दफनाते हैं तो 10 साल
वो आपको उस जगह आपको देंगे, मैयत को दफनाने के लिए वो कब्र की जगह देंगे, ठीक है। 10 साल के बाद वहां पे जो 4 बंदे दफन हुए होंगे उसकी वो मैयत को निकाल लेंगे और एक बॉक्स में 4 बंदों की मैयत को डाल देंगे और 3 कब्रें वो खाली करवा लेंगे। ये तो बेहुरमती हो जाएगी, फिर जारी बात है जो पाकिस्तानी हमारे यहाँ पे रह के, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर आवाज उठानी चाहिए हमें मिलकर, कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो पूरी जिंदगी अपनी जान माल अपना सब कुछ अपने मुल्क को बेचता है, तो जब उसकी एंड पे उसकी मैयत दफनाने के लिए अगर उसको पाकिस्तान में, ठीक है कोरोना के, लेकिन अगर वो सारी एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करके प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ अगर वो मैयत को पाकिस्तान भेजा जाता है, तो इसमें क्या हर्ज अगर उनको जगह दे के कम से कम दफनाने के लिए उनको जगह दे दी जाए। इसके बारे में क्या कहते हैं आप? देखिए, मेरी जो भी हमारे इस वक्त ऑर्डिनेंस हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं, हमारी जो अपील है यूरोप से ओवरसीज की यही है सबसे बड़ी, कि मैं अभी ये एक चीज आपको बताई है कि 10 साल बाद मैयत को 4 मैयत को निकाल के एक बॉक्स में रख के 3 मैयत खाली करवा लेते हैं, 3 कब्र खाली करवा लेते हैं, ठीक है। आगे क्या होता है, फिर 10 साल बाद वो एक बॉक्स में जो 4 मैयत थी, अली भाई एक सेकंड, 10 साल बाद जो एक बॉक्स में 4 मैयत की वो हड्डियां डाली गई थी, उसको 10 साल बाद फिर खाली करवा लेते हैं, उस कब्र को भी खाली करवा लेते हैं। और वो जो हड्डियां होती हैं मैयत की कब्र की, वो एक इनके स्पेशल टाइप के, आपको पता है जिसमें हम ये फूल वगैरह रखते हैं, मर्तबान टाइप होते हैं वो चीनी के बने हुए, उनमें ये हड्डियां डाल के तो उसको ये एक इनकी दीवार है उसमें लगा देते हैं। और वो जो लास्ट टाइम एक कब्र इन्होंने दी थी 10 साल बाद, वो भी खाली करवा लेते हैं और वो 4 बंदों की मैयत की हड्डियां एक मर्तबा में डाल के दीवार में लगा देते हैं और वो कब्रें फिर खाली हो जाती हैं, क्योंकि इनके पास एक महदूद स्पेस है और उसी स्पेस के अंदर ये अपना इनका तरीकाकार इस तरह से ये दफनाते हैं, क्योंकि ये इनके रिलीजन के मुताबिक इस तरह ये जायज है तो वो ये करते हैं। लेकिन खुदारा मेरी जो अपील है आपके तवज्जो से पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, कि जो एक बंदा सारी उम्र अपना जरे मुबादला मेहनत करके पाकिस्तान भेजता रहा है, अली भाई क्या उसको हक नहीं है कि उसकी मैयत पाकिस्तान जाए? क्या एक माँ को, एक बूढ़े बाप को हक नहीं है कि वो अपने बेटे की मुंह देख सके? क्या एक बहन को हक नहीं कि वो अपने भाई का मुंह देख सके? और 4 बंदे एहतियाती तदाबीर के साथ